Hello, my dear friends and students. Welcome back to our channel. My name is Zeenat and I am from A1 Coaching. आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक पोइट्री है जिसका नाम है द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रशल लोवेल। ठीक है, हम लोग पहले थोड़ा सा इस पोइट्री के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक स्टैंजा इसके मीनिंग के साथ आपको समझा दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। In this poem, The Fountain, the poet has tried to explain the qualities that one should have to live a happy life through the example of a fountain. इस पोएम में जो जिसका नाम है द फाउंटेन, यहाँ पर पोइट ने फाउंटेन के थ्रू से उन क्वालिटीज़ को बताने की कोशिश की है जो एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए किसी पर्सन में होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम्स एंड इन ऑल द सीजन्स। फाउंटेन जो है वो हर मौसम में बहुत ही हैप्पी और आकर्षक दिखाई देता है, ये हमेशा ही खुश रहता है। ठीक है, जैसे इट इज़ ऑलवेज इन मोशन लाइक हैविंग अ नेचर एनर्जी एंड विच कैन नॉट बी टेम्ड। यह हमेशा एनर्जी में रहता है और इसकी ऊर्जा कभी नियंत्रित नहीं की जा सकती है। ठीक है, इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। ये ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायर हो रहा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहता है। द पोइट विशेस टू बी लर्न दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द फाउंटेन। और पोइट की विश क्या रहती है कि इन गुणों को वो सीखना चाहता है, इन क्वालिटीज़ को वो सीखना चाहता है फाउंटेन की, वो अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, सो जो है इस पोइट्री की थीम ये है, मैंने आपको बता दिया। अब लाइन बाय लाइन स्टैंजा मैं आप हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इस स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, पोइट सेज दैट इन द सनशाइन द फाउंटेन सीम्स वेरी ब्राइट एंड लुक्स लाइक जंपिंग अपवर्ड्स। मतलब कि यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो फाउंटेन है वो सनलाइट में, मतलब कि सुबह की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ, बहुत ब्राइट शो करता है और ऊपर की ओर मतलब आसमान की ओर उछलता हुआ, जंप करता हुआ शो कर रहा है। ठीक है, प्रतीत होता है। इट कंटिन्यूड्स इट्स मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल लाइट। मतलब इसका जो मोशन हो रहा है ये सुबह से लेकर रात तक ही गति में रहता है, बहुत ज़्यादा मोशन में रहता है, ये कभी थकता नहीं है। जो फाउंटेन है ये कभी थकता नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा, into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। हमारे सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं, द पोइट सेज that in the moonlight the fountain looks whiter than the snow। मूनलाइट में, चाँद की रोशनी में क्या होता है कि जो चाँद की रोशनी में जो फव्वारा है वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, चाँद की रोशनी में जो फव्वारा है वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, जब हवा चलती है, व्हेन विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है, इट मूव्स हेयर एंड देयर लाइक अ फ्लावर मूव्स इन द विंड। ठीक है, जब हवा चलती है तो ये इधर उधर लहराता है एक फ्लावर की तरह। जब एक फूल जैसे हवा चलने पे लहराता है इधर उधर, वैसे ही ये फाउंटेन भी इधर उधर लहराता है जब हवा चलती है। ठीक है, यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं। थर्ड स्टैंजा, into the starlight rushing in spray happy and midnight happy by day। थर्ड स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, द पोइट सेज दैट एट द नाइट इन द लाइट ऑफ द स्टार्स। पोइट कहता है कि रातों में तारों की रोशनी में द फाउंटेन स्प्रेज द वाटर विद इट्स मूवमेंट। जो फव्वारा है वो अपने मूवमेंट से पानी की फुहारे फेंकता है। ठीक है, रशिंग इन स्प्रे मतलब कि वो पानी की फुहारे फेंक रहा है, जैसे कि फव्वारा फेंकता है, मतलब फव्वारे से पानी आता है, हल्के हल्के बूंदें आती हैं, उसी तरह से वो अपनी मूवमेंट से पानी की फुहारे फेंक रहा है। ठीक है,
हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, इट सीम्स हैप्पी इन द डे एंड इवन इन द मिडनाइट। मतलब ये दिन में और आधी रात में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी मालूम पड़ता है, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न मालूम पड़ता है। जैसे कि ये पानी अपनी फुहारें फेंक रहा है, इसी तरह से ये नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा खुश है दिन में भी और आधी रात में भी, ठीक है। स्टैंजा 4, एवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, ठीक है। हमारे 4th स्टैंजा में पोइट कहते हैं, द पोइट सेज दैट द फाउंटेन ऑलवेज रिमेन इन मोशन हैप्पीली। पोइट कहते हैं कि जो फाउंटेन है वो हमेशा अपनी गति में रहता है, हमेशा एक जैसे कि इंसान खुश नहीं होता है, हमेशा वो हैप्पीली मोशन में रहता है, ठीक है। वो कभी सैड नहीं होता है, वो हमेशा प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है, ठीक है। जैसे कि बताता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी, इट ऑलवेज सीम्स टू बी मूविंग अपवर्ड्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड इट ऑलवेज कंटिन्यूज इट्स वर्क्स। जैसे कि वो बिना थके हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और हमेशा कार्य अपना करता रहता है, हमेशा अपना काम करता रहता है बिना थके हुए, बिना काम को रोके वो कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसी तरह से पोइट भी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बिना थके आगे बढ़ते रहें, ठीक है, अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये मैंने 4 स्टैंजा आप लोगों को इस पोइट्री के बता दिए हैं और बाकी के 4 स्टैंजा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस पोइट्री में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको उनका आंसर दूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।